बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फिज़ो-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 15 नवंबर, डे है ट्यूसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 16 नवंबर वेडनेसडे के लिए। शुरुआत करते हैं के ए सी 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने आज जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की जनाब 42,796 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं जनाब 53 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है जनाब 0.13% डिक्लाइन। वॉल्यूम की बात करें 97.30 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि कल की निस्बत हायर हैं, लेकिन अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 101.93 मिलियन उसके बिलो हैं। इंडेक्स ने आज जो अपनी ओपनिंग दी थी 42,913 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 43,035 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 42,748 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वॉलेटाइल रही है। इन लास्ट में जो क्लोजिंग हुई जनाब वो फ्लैट हुई है। कंपनीज़ की बात करें 40 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 48 रही हैं, अनचेंज 12 कंपनीज रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन है जनाब वो मिक्सअप है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें जनाब, एडवांसर में नंबर 1 के अंदर जो जनाब जिसने इंडेक्स के अंदर पॉइंट्स ऐड किए हैं वो पीपीएल है, जिसने 43 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे एंग्रो है जिसने 21 पॉइंट ऐड किए हैं। एचएमबी ने 9 पॉइंट्स ऐड किए हैं। ओजीडीसी ने 9 पॉइंट्स ऐड किए हैं। पैकेजेस ने 7 पॉइंट ऐड किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें नंबर 1 पे टीआरजी है जिसने 54 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे जनाब पीएसईएल है जिसने 23 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। होप पावर ने 17 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। यूनिटी ने 10 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। लकी सीमेंट ने जनाब 10 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। कल का जो टीआरजी अपर लॉक था जनाब, आज वो टीआरजी डिक्लाइन हुआ है, और कल मैंने टीआरजी की अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट सेल कॉल दी थी, बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस के ऊपर 148 के ऊपर, वहाँ से वो डिक्लाइन हुआ है। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। प्रीमियम ग्रुप पे ट्रेड लाइक चैंपियंस, उसमें आप देख सकते हैं कि जनाब यस्टरडे को मैंने तकरीबन 7 टू 48 पी एम के ऊपर टीआरजी की शॉर्ट सेल कॉल दी थी। 148 की प्राइस दी थी और टारगेट दिया था जनाब 143 का। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इसने अपना जो टारगेट था 148 का इसको हिट किया। अपनी जो क्लोजिंग जो दी जनाब 143 के पास ही दी है, और 143 के बिलो भी गया था, लेकिन क्लोजिंग 143 के पास दी है। हैं आज के टॉप वॉल्यूम लीडर शेयर्स की। नंबर 1 पे जनाब लॉर्ड कैम है जिसने 31 रुपीज़ 9 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 1.07%। लॉर्ड कैम के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कल यस्टरडे, वो आई बटन के ऊपर आपको मैं लिंक दे दूंगा, आपको ज़रूर वॉच कीजिएगा। सेकंड नंबर पे जनाब WTL है जिसने 1 रुपीज़ 51 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 2.58%। थर्ड नंबर पे TRG जनाब जिसने 140 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है जनाब 3.65%। उसके बाद नंबर है यूनिटी फूड का जिसने 18 रुपीज़ 92 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 4.06%। उसके बाद नंबर है जनाब TPLP का जिसने 19 रुपीज़ 14 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.05%। तो जस्ट सिंगल कंपनी का रिजल्ट मेरे पास सामने आ रहा है SGABL का, जिसकी LP सही है जनाब 72 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। बाद जो कंपनी है वो PTC है जिसकी इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग है। कंपनी का जो एजेंडा है वो कंपनी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्रेस है। और सेकंड नंबर पे जनाब जो मीटिंग है वो होंडा कार की है जनाब, और इसका जो एजेंडा है वो हाफ ईयरली अकाउंट्स है सितंबर 30 2022। उसके बाद यूनिटी फूड की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स का जो है वो एजेंडा है मीटिंग का। 3 कंपनीज़ की जो है कल बोर्ड मीटिंग्स है की इनसाइडर ट्रांजेक्शन की। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंपनी है जनाब वो INKL है, जिसके अंदर जो ट्रांजेक्शन है जनाब एक्शन है वो गिफ्ट आउट है। सेकंड नंबर पे INKL की ट्रांजेक्शन है वो गिफ्ट इन है। और उसके बाद MTL की एक लॉन्ग ट्रांजेक्शन है बोनस शेयर की, तो हमारे काम की नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि कोई मेजर ट्रांजेक्शन है तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब MTL की काफ़ी लॉन्ग ट्रांजेक्शन के बाद जो ट्रांजेक्शन सामने आ रही है आज के अंदर, वो आ रही है जनाब TPLP की ट्रांजेक्शन नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखते हैं कि इसकी TPLP के अंदर सेलिंग हुई है जनाब। और
15 लाख शेयर्स की एक ट्रांजैक्शन है जनाब, और जो सेकंड ट्रांजैक्शन है वो 10 लाख की है, मतलब 25 लाख शेयर्स की ट्रांजैक्शन हुई है, सेलिंग हुई है टीपीएलपी के अंदर, ठीक है ना। और उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन आज की डेट के अंदर शो नहीं हो रही है। एसी 100 डेज के टेक्निकल चार्ट की तो आपके सामने पीएसएस का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो पैटर्न बना है जनाब, वो बना है 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है। लेकिन इंडेक्स ने अपने जो कल का लो था उसको मैनेज करके उस क्लोजिंग जो दी है जनाब, उसको ब्रेक करके उसके नीचे नहीं दी है, अपना जो कल लो पोस्ट किया था उसके अबाउ दी है। मतलब इंडेक्स की जो पोजीशन है थोड़ी सी वीक तो हुई है, लेकिन अभी तक इंडेक्स अपनी सपोर्ट को भी टेस्ट नहीं कर रहा है, जो कि यहाँ पर एक सपोर्ट बनती है 42,667 की। इसको भी अभी तक इंडेक्स ने टेस्ट नहीं किया है। और आज आपने इंडेक्स के अंदर जो पोजीशन देखी, थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स के अंदर पोजीशन रही वो पंप एंड डंप की रही, और इंडेक्स ने अपनी जो लास्ट में क्लोजिंग एडजस्ट की वो फ्लैट की है। तो मेरे हिसाब से इंडेक्स का पोजीशन अभी तक स्टेबल है, और अभी तक जो ड्राइविंग सीट के ऊपर है वो बुल का कंट्रोल है। और अभी मैं ये नहीं कह सकता कि ट्रेंड जो है वो बेरिश हो गया है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो मेरे हिसाब से इंडेक्स के अंदर जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, और इंडेक्स जो है मज़ीद ऊपर जाने के लिए अपना जो स्पेस है, अपना जो रूम है वो बना रहा है। इंशाल्लाह ताला इंडेक्स जल्दी आपको जो है 43,900 या 800 तक टेस्ट करता हुआ इसी वीक आपको नज़र आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी कंटिन्यू रखनी चाहिए। जहाँ भी आपको डिप मिले वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और वहाँ पे आप बेशक बाई कीजिएगा। अच्छा जनाब, अब कल के लिए जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 42,983 की है, और उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस है जनाब वो 43,256 की है। स्ट्रेटजी आपको बता चुका हूँ, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, ठीक है जनाब। तो ये था के सी 100 डेज का रिव्यू। अच्छा, आपके साथ दो स्टॉक भी डिस्कस कर देता हूँ। आज फर्स्ट स्टॉक मैंने चूज़ किया जनाब वो है टीपीएलपी। टीपीएल प्रॉपर्टीज़, टीपीएलपी का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। टीपीएलपी ने आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 19 रुपीज़ 14 पैसा के ऊपर की है, और डेली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना जनाब, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है, जो कि एक नेगेटिव कैंडलस्टिक है, और सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को सजेस्ट कर रही है। और जैसा कि इनसाइडर ट्रांजेक्शन के अंदर मैं आपको दिखा चुका हूँ कि आज 25 लाख शेयर की इसके अंदर सेलिंग की ट्रांजेक्शन भी हुई है, कि इनसाइडर्स ने इसके अंदर सेलिंग की है। तो आज इसी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक अपनी सपोर्ट को मैनेज करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बनती है जनाब 19 रुपीज़ 1 पैसा की फर्स्ट सपोर्ट है, जो कि एक माइनर सपोर्ट है, और जो उसका मेजर सपोर्ट है जनाब वो 18 रुपीज़ 58 पैसा की है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ जनाब, उसके बाद जो रेजिस्टेंस बनती है शॉर्ट टर्म के ऊपर वो 19 रुपीज़ 77 पैसा की है, जिसको आज ने टेस्ट किया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है। और जो सेकेंड इसके पास रेजिस्टेंस है जनाब वो 20 रुपीज़ 44 पैसा की मेजर रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ट्रेंड की पोजीशन काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि अपना लोअर लो बनता हुआ नज़र आ रहा है और हायर हाई पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मेरे हिसाब से बुलिश ट्रेंड के अंदर है। तो अब आप यहाँ इसके अंदर जनाब सेल ऑन स्ट्रेंथ की नहीं, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखिएगा। मेरे हिसाब से 18 रुपीज़ 60 पैसा के अराउंड आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। अपना टारगेट्स के अंदर वीकली बेसिस के ऊपर 20 रुपीज़ तक का रख सकते हैं। अगर अगर आप 18 रुपीज़ 58 पैसा पे बाय करें और 20 रुपीज़ पे सेल करें, तो तकरीबन तकरीबन जनाब ये आपको 7 to 8% का गेन दे सकता है वीकली बेसिस के ऊपर। मेरे हिसाब से अच्छी पोजीशन के ऊपर है, बाय की जो स्ट्रेटजी है वही सही रहेगी। वॉल्यूम को चेक कर लेते हैं। तो जनाब वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हुए हैं 10.28 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। वॉल्यूम के अंदर काफ़ी इंक्रीमेंट है प्रीवियस डेज की बनस्बत। सेकेंड स्टॉक है वो यूनिटी फूड है। तो यूनिटी का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। यूनिटी ने आज जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 18 रुपीज़ 92 पैसा के ऊपर की है। थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने आज का पैटर्न रख सकूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज यूनिटी ने एक ब्रेकआउट भी दिया है, और लोअर साइड के ऊपर अपनी जो सपोर्ट थी जनाब, जो कि 19 रुपीज़ 25 पैसा की थी, इसको ब्रेक करके इसके नीचे अपनी क्लोजिंग दी है। और जो पैटर्न है जनाब वो 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न है, जो एक नेगेटिव पैटर्न है। और यूनिटी के पास जनाब अब जो सपोर्ट बनती है वो 17 रुपीज़ 95 पैसा की फर्स्ट सपोर्ट है, और जो सेकंड सपोर्ट है वो 17 रुपीज़ 15 पैसा की है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ जनाब, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है वो 19 रुपीज़ 26 पैसा की है, जो कि पहले सपोर्ट थी, अब वो रेजिस्टेंस का किरदार अदा करेगी। और उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो 19 रुपीज़ 91 पैसा की है। बाकी ट्रेंड जो है वो बेरिश है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी बेहतर रहेगी। आप इसको बाय मत कीजिएगा। जहां आपको हायर साइड के ऊपर नज़र आए यहाँ पे आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है जनाब।
और RSI को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI स्टैंड है जनाब वो 32 इसकी RSI है। RSI के अंदर भी डिक्लाइन है। RSI जो है वो ओवरसोल्ड की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। तो तमाम चीज़ें जो है वीक हैं मेरे हिसाब से। इसके अंदर जो है सेल ऑन स्टैंड की स्ट्रेटजी आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये थे दो स्टॉक, TPLP, यूनिटी फूड और KAC 100 ने इसका छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।